Hello bachcho, let's read the question. The question says an infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere. As shown, an electron is moving with the speed of 10 to the power 5 meter per second. Parallel to the conductor, the perpendicular distance between the electron and conductor is 20 centimeter at an instant. Calculate the magnitude of force experienced by the electron at that instant. ऑप्शन ए है 8 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 20 न्यूटन, ऑप्शन बी 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 20 न्यूटन, ऑप्शन सी 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 न्यूटन, ऑप्शन डी 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 20 न्यूटन। यहाँ पर हमारा जो की कंसेप्ट रहेगा वो है बायो-सावर्ट लॉ, and Lorentz force। हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जो 5 एम्पीयर करंट कैरी कर रहा है। यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है द वेलोसिटी ऑफ 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। Theta 1 and theta 2 are the angles between the wire and the electron। इधर हम फाइंड कर सकते हैं थीटा 1, यहाँ पर ये एंगल फॉर्म हो रहा है, थीटा 2 एंगल फॉर्म हो रहा है। एज यू कैन सी थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर इंटू साइन 90 plus sin 90, which will be equal to mu naught I by 4 pi r into sin 90 की वैल्यू 1 and again sin 90 की वैल्यू 1 plus 1 हो जाएगा 2। therefore B is equals to mu naught I by 4 pi r into 2। mu naught परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 एंड आर की वैल्यू हमें दे रखी है विच इज 20 सेंटीमीटर। देयरफॉर आर की वैल्यू हो जाएगी 20 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 मीटर। आई की वैल्यू भी दे रखी है दैट इज 5 एम्पियर। इस वैल्यू को अगर पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आएगी 4 पाई इंटू 10 टू पावर माइनस 7 इंटू 5 इंटू 2 divided by 4 pi into 20 into 10 to power minus 2। 4 pi कैंसिल हो जाएगा, 10 to the power minus 2 और 10 to power minus 7 को कैंसिल करके 10 to power minus 5 आ जाएगा। 2 1s are 2, 2 10s are 20। आंसर हो जाएगा 5 into 10 to power minus 6 टेस्ला। अभी लॉरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज फोर्स बाय मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पैरेलली मूव हो रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पैरेलली मूव हो रहा है। Therefore, charge Q is equals to 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb, that is charge of an electron। Velocity हमें दे रखा है that is 10 to power 5, that is 10 to power 5 meter per second। Therefore, velocity is equals to 10 to power 5 meter per second। Magnetic field की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया that is 5 into 10 to power minus 6। इन सब वैल्यूज को अगर पुट करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ जाएगा 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। से हमारा आंसर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू पावर minus
25 into 10 to power 5. Therefore आंसर आ जाएगा 8 into 10 to power minus 20. ये है हमारा force due to magnetic field. Therefore the correct option would be option number C, 8 into 10 to power minus 20 Newton. Hope you understood it well. Best of luck.